सभी लोगों को राम राम। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले तमाम नदियों के बारे में जिक्र हो गया, सिंधु नदी, गंगा नदी। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया, एक जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं और एक अपना अरब सागर में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा जो एक नदी निकलती है, लूनी नदी, जो राजस्थान से निकलती है। इसके बारे में हम लोग कल इसका उद्गम, इसकी प्रवाह क्षेत्र के बारे में देखा। और आज हम लोग साबरमती और माही नदी के बारे में पढ़ेंगे। साबरमती और माही नदी के बारे में पढ़ेंगे। साबरमती का उद्गम और उसकी लंबाई, सहायक नदियों के विषय में चर्चा होगी, जो एग्जामों में आज तक पूछा गया है। ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, नदियों से एक आध क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। पूछ देता है कि ये नदी, इस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है ना। तो आइए देखते हैं साबरमती नदी। यह उदयपुर जिले के अरावली पर्वतमाला से निकलती है। साबरमती नदी उदयपुर जिले के अरावली पर्वतमाला से निकलती है और फिर राजस्थान होते हुए गुजरात पहुंचती है। गुजरात के दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर बहती है। मतलब या ऐसे कि कह सकते हैं गुजरात के दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर बहती है ना दिशा ऐसे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम मतलब यहाँ से नदी ऐसे बहती है। ठीक है। उसके बाद अंत में अरब सागर में खंभात, यहाँ है खंभात की खाड़ी। ये खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। यह नदी सिंचाई और बिजली उत्पादन के इस्तेमाल में किया जाता है। साबरमती नदी का अगर हम कहें कि गुजरात की बात करें तो वहाँ पर बिजली और सिंचाई के उत्पादन के काम में आएंगे। सिंचाई और बिजली उत्पादन में सहायता इसकी पड़ती है। इसकी सहायता से वहाँ पर सिंचाई में काफ़ी सहायता मिलती है गुजरात के क्षेत्र में और राजस्थान से भी। ठीक है ना। सहायक नदी की बात करें हम लोग तो हरमन नदी, हथमती नदी, बतराक नदी, मधुमती नदी है। क्या? हरमन नदी, हथमती नदी, बतराक नदी, मधुमती नदी है। इसकी टोटल लंबाई 371 किलोमीटर है। 371 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर से होते हुए गुजरात के गुजरात के सांबरकांठा, मेहसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद और आनंद जिला है। इन सभी जिलों से प्रवाहित होते हुए टोटल 371 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये अपना जल अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरा देता है। साबरमती नदी। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग देखेंगे माही नदी। माही की नदी के बारे में, इसका उद्गम, इसके प्रवाह क्षेत्र, इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम लोग माही नदी के बारे में। माही नदी का उद्गम, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला, कौन जिला? धार जिला के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से अममाऊ स्थान से निकलती है। कितना बड़ा नाम है। यदि हम कहें कि राज्य की बात करें तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। पर्वत श्रेणी की बात करें तो विंध्याचल पर्वत से निकलता है। ठीक है ना। तो इतना फैक्ट बहुत है। माही नदी का उद्गम किस स्टेट से होता है? मध्य प्रदेश से। और कौन से पर्वत श्रेणी से? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है ना। इसकी टोटल लंबाई 576 किलोमीटर है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार, एक बार कह के बहुत बार कह रहे हैं, क्योंकि कर्क रेखा को, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार। अगर हम कहें ये कर्क रेखा जा रही है ना ऐसे, देखिए 2 बार काटती है। ठीक है ना।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। सहायक नदी की बात करें तो सोम नदी इसके दाहिने साइड है, अनस पनाम बाएं साइड है, और अन्य सहायक नदियाँ जाखम, मोरेन, चाप, ईरा नदी, जाखम, मोरेन, चाप, ईरा नदी, ये सभी देखिए। ये नहीं पूछता कि बाएं माही नदी के बाएं किस तरफ की सहायक नदी, दाएं तरफ की सहायक नदी के बारे में पूछता है। वो पूछ देगा सहायक नदी क्या है, मतलब सहायक नदी माही की कौन सी है। सोम नदी, अनस, पनाम, जाखम, मोरेन, चाप, ईरा नदी, ये सभी नदियाँ माही की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए खंभात, अरब सागर के खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देता है, ठीक है ना। तो साबरमती, माही नदी आज की इस वीडियो में ही कवर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे मतलब नेक्स्ट कल की वीडियो में नर्मदा, ताप्ती, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बना रहे इसलिए ताकि अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ते चलें, क्रम से पढ़ते चले, ठीक है ना, आसानी से हो जाएगा। एक ही दिन बैठ के खूब पढ़ लेंगे तो दिक्कत है। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। कुछ सुझाव हो, गलती हमसे हो रही हो, कुछ कमी बेसी अगर नज़र आ रहा हो तो ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप लोग देख के चले जाते, बताते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।